गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप की अवधारणा क्या है। टेम्परेचर की बात आती है। टेम्परेचर क्या होता है? गर्माहट। कौन सी वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम उसको हाथों से टच करें। जैसे ही हम उसे हाथों से टच करेंगे, टच करने के पश्चात क्या होता है, वो गर्माहट क्या होगा, हमारे हाथों तक पहुंच जाएगी। हम जान जाएंगे कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। ठीक है। अगर कोई वस्तु हमारी ए है और ये गर्म है और दूसरी वस्तु ठंडी है, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। अगर ये गर्म वस्तु है और दूसरी वस्तु कैसी है, ठंडी वस्तु, तो ये सदैव ही गर्म नहीं ठंडी, जब तक दोनों संपर्क में आएंगी, संपर्क में आने के पश्चात क्या होगी, इसकी ऊष्मा दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी दोनों में समान रूप से टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि उस समय क्या हो जाएगा, उनका ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है कि कोई गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु, और उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हाथ से छूने की। ठीक है। देखिए यहाँ पर किन्हीं दो निकायों या वस्तुओं को संपर्क में रखने पर, यानी दो वस्तुएं क्या हुई, आपस में संपर्क में रखी गई, इस प्रकार संपर्क में रखने पर यदि उनमें ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी एक अवस्था ऐसी आई कि ए की ऊष्मा जो है बी में पहुंच गई, और पहुंचने के पश्चात क्या हो जाएगा, दोनों का समान टेम्परेचर हो गया, दोनों का टेम्परेचर कैसा हो गया, एक सा हो गया। तो ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो वे ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में होंगे, यानी एक गर्म वस्तु एक ठंडी वस्तु अगर आपस में संपर्क में आएगी और एक निश्चित टेम्परेचर पर जब उनका ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाए, तो उस समय उसको कहेंगे कि ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। संतुलन मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, यानी कि टेम्परेचर कैसा हो गया, बराबर हो गया। इस समय किसी प्रकार का भी ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों संपर्क में आ गए, दोनों का टेम्परेचर एक सा हो गया, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान रुक गया। अब बात आती है कि टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है। टेम्परेचर वह अवस्था है जो दो वस्तुओं या निकायों को संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी कि जैसे कोई गर्म वस्तु है, अगर हमने गर्म वस्तु को इस ओर कर दिया, इस ओर ठंडी वस्तु कर दिया, सपोज करिए बी गर्म वस्तु है, ये हॉट है, और ये क्या है, ठंडा है। गर्म वस्तु अगर इस ओर होगी तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी जब संपर्क में होगी, यानी ऊष्मा का जो प्रदान होगा वो सदैव ही गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगा, और जो गर्म वस्तु होगी वही ऊष्मा ठंडी वस्तु को देगी। क्योंकि अगर मान लें स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका 0 डिग्री, तो एक अवस्था ऐसी आएगी दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, एक सा हो जाएगा। और जब एक सा हो जाएगा तब ये क्या हो जाएंगे, ऊष्मीय संतुलन में होंगे। और टेम्परेचर बताता क्या है, टेम्परेचर ये बताता है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, और वही गर्म वस्तु क्या करेगी, उस निकाय की ऊष्मा की डायरेक्शन को बताएगी कि ऊष्मा का प्रवाह किस ओर है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। यानी टेम्परेचर हमेशा आपने कहा नहीं कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है, और जो गर्म वस्तु होगी वही क्या करेगी, कार्य करेगी, उसी के अंदर क्या होगी, कार्य करने की क्षमता भी होती है। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा सदैव ही गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है, और वही उस दिशा को निर्धारित करती है, चाहे हम लेफ्ट टू राइट ले जाए, चाहे राइट टू लेफ्ट ले जाए, चाहे अप टू डाउन ले, चाहे डाउन टू अप। ठीक है। कहने का मतलब ये है, आज हमने वीडियो में क्या बताया कि
अगर दो वस्तु संपर्क में है और संपर्क में होने के पश्चात क्या हो जाए, एक अवस्था ऐसी आएगी कि दोनों में ऊष्मा का